Amen. Well, welcome everyone once again to this online service. आप सभी को एक और बार स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन सेवकाई में। And we trust that you've had a wonderful week. और हम ये विश्वास रखते हैं कि आपका पिछला हफ्ता बहुत ही आशीषदायक गया। We are continuing with our study on King Saul in the Old Testament. हम अपनी शिक्षा के साथ आगे बढ़ रहे, विषय के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि किंग राजा सॉल के बारे में, जो पुरानी नियम में है, उसके बारे में हम सीख रहे हैं। And there's so much we can learn about King Saul, about how God brought him from nothing to become the first king of Israel. और सॉल राजा के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है कि परमेश्वर ने उन्हें, वो कुछ नहीं थे, वहां से जो है उसे इजराइल के राजा बनाए। And this is a wonderful thing for us because we come to understand that it is God who does everything for us to achieve greatness. और इससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है कि ये समझ आता है कि परमेश्वर के द्वारा जो है हमें सारी चीजें जो है या सारी महानता जो है हमारे जीवन में प्राप्त होती है। And God is someone that can take everything away in 1 second just to humble us and show us that He is the giver of all good things. और परमेश्वर जो है एक क्षण समय पर जो है जो भी कुछ उन्होंने हमें दिया है वो सब ले सकता है। ये हमें ये बताने और सिखाने के लिए, ये हमें नम्रता सिखाने के लिए कि जो है वो सब कुछ का सोता वही है, उनके द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। The Bible says that all good things come from the Lord. वही तो पवित्र वचन इस प्रकार कहता है कि सारे भलाई चीजों का शुरुआत या फिर वो परमेश्वर से आता है। So anything that you think that is good in your life is been done by God. आपको ऐसा लगता है कोई भी अच्छी चीज अगर आपके जीवन में है तो जो है वो परमेश्वर के द्वारा किया गया है। Even the goodness you do is something God makes you do. जो भी भलाई आप करते हो वो भी परमेश्वर आपसे करवाता है। This is also in the Bible. और ये भी पवित्र वचन में लिखा गया है। It says that the ability and the desire to do His good pleasure is given to us by God. देखिए, परमेश्वर की या अच्छे काम करना, उसका भी जो सुख जो है वो परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। So not only the ability but the desire to do those good works, it all starts from God. केवल उसका करने का काबिलियत नहीं, परंतु वो जो करने की इच्छा जो है वो भी जो है परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर हमें देता है। So how wonderful it is to understand that we are nothing. कितना खूबसूरत है ये समझने के लिए कि हम कुछ नहीं है। When you come to that point in your life, when you realize that you are nothing without God, that's when you truly start to live the life God has purposed for you. वो क्षण समय जब हमें ये समझ आता है कि मैं परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूँ, उस समय जो है हम अपने जीवन को हमारे उद्देश्य के अनुसार या परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जीना शुरू करते हैं। See, now Brother Solomon is preparing to preach this morning in his church. आज मैं जो है अपने कलीसिया में प्रचार करने के लिए कुछ तैयारी कर रहा हूँ। And Brother Solomon will realize that without God revealing to him what needs to be taught, he cannot teach the right thing. और ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी कि परमेश्वर कुछ ना बोले या परमेश्वर मुझसे बात ना करे तो क्या सही समय पे क्या बोलना है कलीसिया में, उसके बारे में मुझे कोई समझ ना आएगा। Now we can all talk for hours about many topics. हम सब जो है घंटों भर अलग-अलग विषय पर बात कर सकते हैं। But what is the topic God wants today Brother Solomon to teach about in that congregation for today? और आज वो एक खास विषय या वो एक विषय क्या है जो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आज कलीसिया में कहा जाए, वो परमेश्वर मुझे कैसे बताए। So we pray that the Lord will speak to him directly. हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सीधी तरह मुझसे बात करे। And that the people will be touched by the words that God gives him. और लोगों के मन में जो है परमेश्वर छुए। See, when you go with that attitude in everything you want to do in life, you will always succeed. हम जब उस एक मन भावना से जब आगे बढ़ते हैं तो हर एक चीज जो हम करेंगे वो उसमें जो है हम सफल पाएंगे। And then when God gives you an instruction, you will not doubt it. और जब परमेश्वर हमें एक आज्ञा देते हैं
हम उसमें कभी संदेह नहीं करते। See, what King Saul did was he doubted the instructions of God. कि राजा सॉल ने क्या किया, राजा सॉल ने जो है परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने जो है संदेह किया। We saw that the first thing he did was he could not wait on God's instruction, on God's promise to be fulfilled, and therefore he did the wrong thing by offering the sacrifice on his own. देखिए, सबसे पहला गलती उन्होंने क्या किया, उन्होंने, उनके जीवन में क्षमा नहीं था। परमेश्वर ने जो उनसे कहा उसके लिए उन्होंने इंतजार नहीं किया, और इंतजार वो करने से पहले जो है उन्होंने खुद जाकर भेंट अर्पण किया या फिर बलि चढ़ा दी, जो परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। Yeah, in those times, only the prophets could give offerings, burnt offerings, before a battle to God. देखिए, उस समय पर जो है केवल पुरोहित या जो वही जो है परमेश्वर के भेंट या परमेश्वर के सन्निधि में भेंट अर्पण कर सकते हैं। So he stepped over his authority and he did the wrong thing, and that's why at that moment God said, "The kingdom is taken away from you." और उस समय पर जो है उन्होंने उनके अधिकार का गलत इस्तेमाल वहां पर किया, और उस समय पर जो है परमेश्वर ने सॉल से कहा कि तुम्हारे ऊपर जो दिया गया था जो अधिकार है, उस अधिकार को मैं छीन लेता हूं। Because God already saw a change of heart. क्योंकि परमेश्वर ने जो है एक 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 बदला हुआ मन जो है वहां पर देखा। A change of heart away from God, more towards one's own idea and way of thinking. और जो है परमेश्वर से दूर होने का एक मनोभावना, और अपने काबिलियत पर, अपने चिंताओं पर निर्भर रहने का एक मन जो है परमेश्वर ने वहां पर देखा। You see, the day I start to preach based on my thoughts, my ideas, instead of asking God, that day my preaching will lose all its power. जिस दिन मैं अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से प्रचार करना शुरू करूं, उस दिन से जो है मेरे प्रचार की सारी ताकत जो है वहां समय से खत्म हो जाती है। See, many preachers nowadays, they don't preach, they only teach. देखिए, आजकल के जमाने में अनेक परमेश्वर के दास लोग जो है वो प्रचार नहीं करते, वो सिखाते हैं। And most of them teach out of an ego of the knowledge they have of the Bible. और अनेक लोग जो है सिखाते इसीलिए है ताकि उनको जो बुद्धि है या जो विवेक है परमेश्वर के वचन के ऊपर, उस विवेक को जताने के लिए या बताने के लिए एक तरीके से जो है वो सिखाने की प्रयास करते हैं। They teach instead of preaching because they want to impress people with the knowledge they have about the Bible. देखिए, वो प्रचार नहीं करते परंतु सिखाते हैं, क्योंकि दूसरों को जो है प्रसन्न करना चाहते हैं। वो उनके पास जो बुद्धि है, जो ज्ञान है परमेश्वर के वचन के ऊपर, उसको जो है दिखाना चाहते हैं। You see, because the preaching of the word, which what we are supposed to do on Sundays, it is to convict people of their sin. देखिए, इतवार के दिन जो है अधिकतम जो है प्रचार किया जाता है, वचन को प्रचार किया जाता है, ताकि पापों से लोगों को जो है रूबरू करा, उनके पापों को दिखाना या फिर उनको कन्विक्ट करना, वो सबसे प्रथम चीज होती है। During the whole week, there's meetings the whole week where we teach you about the depths of the Word of God. पूरे हफ्ते में जो है समय इतना है कि हम जो है सिखाते हैं, पवित्र वचन के गहराइयों में हम जाते हैं। But the purpose of the preaching of the word is to bring you closer to Christ and show you how far you are because of your sins. देखिए, परंतु प्रचार करना, जो इतवार के दिन प्रचार जो करते हैं, उसमें जो है परमेश्वर के वचन को अधिकार के साथ प्रचार करते हैं और ये बताते हैं कि आप परमेश्वर के वचन से कितना दूर चले गए हो। It is when we come in the presence of God and we don't leave the same way we entered. देखिए, हम जो है जब परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं और जब वापिस जाते हैं, तो जिस प्रकार हम आए उस प्रकार नहीं वापिस जाना है। In other words, your heart is convinced of sin and you need to make changes in your life. देखिए, आपका मन जो है आपके पापों से जो है वो जानता है कि मैंने पाप किया है और उससे वो बदलना चाहता है। And when God, through the preacher,
points out those things in your life that are wrong, you are hurt, you admit your fault, and you want to bring the change. और जो प्रचारक के द्वारा परमेश्वर वो पापों को आपके जीवन में प्रकट करता है, या आपको जब उसका एहसास दिलाता है, आपको वो चोट पहुंचता है और उस पाप से जो है आप पश्चाताप पाकर सही मार्ग पर चलने की कोशिश करते हो। And we were looking at King Saul's life where he stopped feeling that remorse or that hurt for the sins he had committed. और हम राजा सॉल के जीवन में देखते हैं कि उनके मन में जो है वो जो पाप का या गलती करने का जो मन था, वो जो अनुभव था, या फिर वो जो खूबी थी, वो नहीं दिख रही थी, कर परमेश्वर को समझ में आया। And we said before that Saul did not commit any sin. सॉल ने जो है कोई गलती नहीं की थी, कोई पाप नहीं किया था। He only simply disobeyed. और सबसे उन्होंने ये किया, उन्होंने परमेश्वर की बात को ना मानी। Disobedience of God's instruction in God's mind is enough to take away everything He has prepared for you. परमेश्वर के कानून को, वचन को ना पालन करना, ना अनुसरण करना, वो एक चीज काफी है। जो भी चीज परमेश्वर ने हमें बना के रखा है, वो सबको वो ले लेने के लिए। When you start living a life that does not represent Jesus Christ, He will take away all the blessings He has prepared for you. देखिए, अगर आप इस प्रकार के जीवन जियोगे जो परमेश्वर के यीशु मसीह को आपके जीवन से प्रकट नहीं किया करते, जो भी कुछ उन्होंने आपको दिया है वो सब वो छीन लेगा। When you don't fear God anymore, God will not want to be a part of your life. जब आप परमेश्वर को भय नहीं मानते हो, परमेश्वर को आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं। So King Saul here, we see that, as I mentioned before, he did not break any of the 10 commandments. देखिए, राजा सॉल ने जो है कोई 10 कल्पनाओं को यहाँ पर तोड़ा नहीं। Only thing he did was he disobeyed and did not completely obey what God had instructed him. उन्होंने एक गलती जो ये किया कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को ना पालन किया। And in 1 Samuel chapter 15, we see here where we saw last week where he did not completely destroy the Amalekites. देखिए, पिछले हफ्ते हमने ये पढ़ा और पहला शमूएल 15वां अध्याय में हम ये देखते हैं, उन्होंने पूरी तरह अमालेकी सेना को जो है उन्होंने खत्म नहीं किया। He was ordered to completely destroy the Amalekites. और उन्हें आज्ञा दी गई थी कि पूरी तरह अमालेकी सेनाओं को खत्म करो या उसकी हत्या करो। Destroy the whole nation of the Amalekites, including babies and animals. और जो है पूरे राज्य को सत्यानाश करना है, बच्चों को, स्त्रियों को, सबको जो है, और जानवरों को भी मारना है कर कहा गया था। Now, last week I explained why God does sometimes give such a horrible commandment to destroy completely. देखिए, पिछले हफ्ते मैंने ये बताया था कि क्यों परमेश्वर कभी कभार इस प्रकार से जो है इतनी गहराई में परमेश्वर इतनी क्रूरता से परमेश्वर क्यों कहते हैं कि सब कुछ खत्म करना है। And we saw why that happens, but you have to understand that here God had a reason why He specifically wanted the Amalekites dead. यहाँ पर एक कारण है क्यों परमेश्वर चाहते थे कि अमालेक की सेना पूरी तरह नाश हो जाए। And we'll go to 1 Samuel chapter 15 verse 2. पहला सामुएल उसका 15वां अध्याय उसका दूसरा वचन। This is the verse before the order is given to King Saul. और ये वचन है सॉल को आज्ञा देने के पहले का वचन है। So we look at that right now. 1 Samuel chapter 15 verse 2. It says, "Thus saith the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way when he came up from Egypt." सेनाओं का यहोवा ये कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया। जब इजरायली मिस्रैम से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उन्हें सामना किया।
Now, what happened here in the story was that when the people of Israel had just crossed the desert, they were entering the land of Canaan. जो इजराइल के लोग जो है जब मिस्रैम से आ रहे थे, तो उन्होंने मिस्रैम या फिर रेगिस्तान से जब पार होकर कनान में जब वो प्रवेश कर रहे थे, तभी Then the Amalekites came from behind and attacked all the old and weak members of the Israeli people. अमालिकियों ने क्या किया? अमालिकियों ने पीछे से आकर हमला करते हुए सारे बुजुर्ग और जो कमजोर इजराइल के लोग थे, उन्हें उन्होंने मार गिराया। And if you remember, this is the story where Moses goes up to a mountain and raises his hands, and while his hands are raised, the people of God through Joshua beat the Amalekites. और ये कहानी आप सबको पता होगा। तब मोसेस क्या करते हैं? मोसेस जो है चट्टान पर चढ़ते हैं, अपनी हाथों को ऊपर उठाए रखते हैं, जब तक युद्ध या परमेश्वर हमें जीत ना दे तब तक वो हाथ ऊपर उठाए रखते हैं। और योशुआ के नेतृत्व में जो है वहां पर युद्ध चलता है और इजराइल वहां पर विजय पाता है। ये बात हम देख सकते हैं। And later on in that same chapter, which is in Exodus 17, in that same chapter at the end, God says, I make a promise that because the Amalekites have done this to you, I will completely destroy them. और जो है मुझे लगता है एक्सोडस या निर्गमन की किताब उसके 17वां अध्याय में जो है ये लिखा गया है, जहां पर परमेश्वर ये कहते हैं कि जो है अमालिकियों ने इस प्रकार किया, इसीलिए मैं उन्हें पूरी तरह नाश करूंगा कर जो है परमेश्वर वहां पर वचन कहते हैं। So God was using King Saul, okay, the first king of Israel, to fulfill that promise. और परमेश्वर जो है राजा सौल को ये इसीलिए इस्तेमाल कर रहे थे, पहला राजा इजराइल के लिए, जो परमेश्वर ने ये जो वायदा पहले किया था उससे पूरा करने के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे। So you have to understand that when God gives a command, it is for a reason. देखिए, इसीलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जब हमें एक आज्ञा देते हैं तो वो एक कारण के लिए होता है। God knows why He's telling you to do what He wants you to do. परमेश्वर ये जानता है कि क्यों परमेश्वर हमें ये कह रहा है जो वो करने के लिए हमसे कह रहा है। He doesn't need your opinion. परमेश्वर को हमारी सोच की जरूरत नहीं है। He doesn't need you to ask Him why. और जो है वो ये नहीं चाहता कि हम उनसे ये पूछे कि क्यों ऐसा। He just wants you to obey. परमेश्वर केवल चाहता है कि हम उनकी बात को, आज्ञा को पालन करें। Because He knows what is the future for you. क्योंकि वो जानता है कि हमारा भविष्य क्या है। And when we start to argue and we start to ask why, we are disobeying. और जब हम ये पूछते हैं, जब हम ये चिंता करते हैं कि क्यों मैं बात की पालन ना करता हूं, क्यों हम परमेश्वर की बात की अपालन करते जब है। You see, when the people of Israel crossed the Jordan and they took over Jericho, जब इजराइल के लोग जो है जॉर्डन नदी को पार किए और यरीको में जब उन्होंने प्रवेश किया, before that, some spies went into Jericho to see what was happening. उसके जस्ट पहले, उसके तुरंत पहले जो है कुछ लोग या दो लोग जो है यरीको वो शहर को देखने के लिए जो है उनको भेजा जाता है। And they went and they got refuge in the house of a prostitute. जो है वो लोग प्रवेश करते हैं और उन्हें जो है एक आश्रय मिलता है, एक वेश्या के घर पर जो है उन्हें आश्रय मिलता है। And she says, oh, you are the people of Israel. God is with you and we tremble at the name of Israel. और वो स्त्री इस प्रकार कहने लगी, ओ तुम इजराइल के लोग हो, हम परमेश्वर की आवाज पर जो है हमें घबराहट होती है, हम गिड़गिड़ा कर उठते हैं कर जो है वो कहने लगी। In other words, people knew that you cannot mess with the people of God. क्योंकि लोग ये जानते थे कि जो है परमेश्वर के लोगों के साथ हम जो है बदला नहीं ले सकते या फिर उनके साथ हम झगड़ा नहीं कर सकते। So how does the people of the Amalekites, how dare they attack the people of God? पर क्यों अमालिकियों ने जो है परमेश्वर के लोगों को जो है आक्रमण किया?
See, by attacking the people of God, they were attacking God directly. देखिए, परमेश्वर के लोगों को आक्रमण जो किया उन्होंने, वो परमेश्वर को सीधी तरह वो लोग आक्रमण कर रहे थे। And they did not attack from the front. और उन्होंने जो है सामने से आकर आक्रमण नहीं किया, They attacked from behind. उन्होंने पीछे से आकर युद्ध किया। They attacked the old and the weak people who were slower in walking across the desert. और जो है उन्होंने उम्र वाले बुजुर्ग लोगों को और नौजवानों और जो कमजोर लोगों को उन्होंने अटैक किया। This is the way the Amalekites always work. और इसी प्रकार जो है अमालिकियों ने जो है हर बार उन्होंने युद्ध किया। So God wanted to use King Saul, the first physical king, okay, this is very important. He wanted to use King Saul to completely destroy those that attacked the people of God when the people of God had no king. देखिए, परमेश्वर ने जो है पहला राजा अमालिक सॉल जो पहला राजा था इसराइल का, उससे उन्हें चुना, उनके द्वारा उन्हें जो है अमालिकियों को पूरी तरह नाश करना था। क्योंकि जब अमालिकियों ने, जब इजराइल को कोई राजा नहीं था, तब इजराइलियों पर उन्होंने जो है हमला किया। And so God had this to show as an example that God will keep his promise to destroy anyone who dares attack the people of God. और ये परमेश्वर को इसलिए करना था क्योंकि परमेश्वर को अपने वायदों पर खड़ा रहना था, ये बताने के लिए कि जो भी इस परमेश्वर के लोगों के खिलाफ युद्ध करे या मारे, उसे परमेश्वर मार गिराएगा, ये बताने के लिए परमेश्वर ने ये किया। Now, in 1 Samuel 15, by King Saul not completely destroying the Amalekites, he disobeyed that order and spoiled God's plan and God's message. और यहाँ पर जो है साउल ने जो है परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह पालन ना करते हुए जो है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना को वहां पर जो है वो ठेस पहुंचाते हैं। Because God wanted to send a message to the rest of the nations that you cannot mess with my people. क्योंकि परमेश्वर को ये संदेश पहुंचाना था कि तुम मेरे लोगों के साथ जो है मेरी प्रजा के साथ जो है तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते। So I look at many videos nowadays on Instagram and TikTok and YouTube of preachers, public preachers in the streets where they get attacked by other people. देखिए, मैं आजकल जो है बहुत सारी वीडियो देखता हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, वहां पर जब जो प्रचारक जो है, जो बाहर प्रचार करते हैं, वो जो है लोगों से उन्हें आक्रमण हो रहा है, वो मैं देखता हूँ। I see how they come and insult the preachers and they come and take away their microphones. और मैं ये देखता हूँ कि किस प्रकार जो है वो लोग आकर पास्टर जी, जो पासवान जो प्रचार करते हैं, उनके माइक को छीन लेते हैं, उनको मारते हैं या उन्हें उनकी मजाक उड़ाते हैं। And what is right now happening in India as well, especially in Uttar Pradesh, where the people of God are being taken to jail for preaching the gospel. देखिए, जो भारत में भी हो रहा है, इंडिया में भी जो हो रहा है कि जो परमेश्वर के वचन से प्रचार कर रहे हैं, उन्हें जो है बंदी गृह में बंद किया जा रहा है क्योंकि वो वचन को प्रचार कर रहे हैं। We know of pastors personally. We know people there personally in areas where people have gone into the houses and they have taken the pastors captive and thrown them to jail. देखिए, हम व्यक्तिगत रूप में जानते हैं जो इसके शिकार हुए हैं, जो घर पे जाकर पासवान लोगों को पकड़कर जो है उन्हें बंदी गृह में डाला गया है। Because they are falsely accused, they are accused of converting people. क्योंकि उन्हें जो है गलत सजा दिया गया है, उन पर आरोप ये लगाया गया है कि वो लोग जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और इसी कारण से जो है उन्हें बंदी गृह में डाला गया है। Yes, we do want to change people and want to bring them to Christ. हमें लोगों को बदलना है और उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताना है, ये जरूर है। But these pastors are taken, and then when there are no witnesses, they get thrown upon them false accusations to keep them longer in jail. और जो है ये पासवानों पर जो है इनमें कोई इनकी गवाही नहीं होती है, गलत आरोप इन पर लगाया जाता है ताकि इनको बंदी गृह में अधिक समय तक रख सके। Now, what do you think would happen if every time someone dared attack a child of God and God would do something to that person? देखिए, आपको क्या लगता है
जब परमेश्वर के लोगों पर आक्रमण होता है तब परमेश्वर क्या करता है? If God would strike dead every single person that dare spoke against the child of God, do you think anyone would ever attack a child of God again? अगर परमेश्वर हर एक व्यक्ति को गिरा दे, मार गिरा दे, वो हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के संतान के ऊपर हाथ उठाए, तो आपको लगता है कि कभी कोई व्यक्ति परमेश्वर के संतान पर हाथ उठाएगा? Do you think anyone will ever insult you again publicly for following Jesus Christ if that person's mouth gets shut forever when they talk against you? जब आपको लगता है कि अगर कोई आपसे विरोध आपको ऐसा लगता है जब जो भी आपके विरोध में बात करे या परमेश्वर के लोगों के विरोध में बात करे और परमेश्वर हमेशा के लिए उनके मुंह को बंद कर दे, तो कैसा लगेगा? See, this happened in the New Testament. और ये नए नियम में हुआ कर हम देखते हैं। God made people dumb and blind for a few days when they started interfering with the preacher's work. परमेश्वर ने कुछ लोगों को जो है उन्हें गूंगा और उन्हें अंधा बनाया जब तक जो है प्रचारक ने अपना प्रचार पूरा ना किया। In the Old Testament, God made Zechariah dumb because he did not believe what God was doing. परमेश्वर ने जकरयाह को जो है उन्हें गूंगा बनाया क्योंकि वो ये विश्वास नहीं कर पा रहा था जो परमेश्वर उसके जीवन में कर रहा था। Only when John the Baptist was born was Zechariah's mouth opened. जब उनको जॉन बपतिस्मा यूहन्ना का जन्म जब पूरा हुआ या जन्म उन्होंने लिया, तभी जकरयाह का जो है जबान जो है उनकी आवाज बाहर आई। So what am I trying to say today? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आज? That if you don't obey God's commandment, you might be interfering with God's message through you. अगर हम परमेश्वर की वचन की पालन ना करें, हम आज्ञा ना करें, तो हम परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा जो हमारे द्वारा होनी चाहिए, उससे जो है हम देरी कर रहे हैं या उसे हम रोक रहे हैं। God wanted to show through Saul that anyone who dare messes with the people of God will be destroyed. परमेश्वर सौल के द्वारा ये बताना चाहता था कि जो भी लोग परमेश्वर के खिलाफ आक्रमण करे या परमेश्वर के खिलाफ कहे, उन्हें परमेश्वर जो है छोड़ेगा नहीं। And because Saul did not do this, क्योंकि सौल ने ये नहीं किया, other nations rose up against the people of God. और दूसरे राज्य के लोग जो है परमेश्वर के खिलाफ वहां पर खड़े हुए। Not only that, if anyone survives, people did survive from the Amalekites. और जो है और लोग अमालेकी शक्तियों से जो है लोग बच निकले। Those people were the descendants that came to the book of Esther, and they were the one in the book of Esther called Haman. और जो है वही लोग जो है एस्तर की किताब में जो है हमान के वंश के लोग थे, या फिर वो वंश जो है वहां पर आकर उतरा कर जो है हम पढ़ते हैं। And in that story, you remember that Haman wanted to destroy all the Jewish people in one day. और जो है वहां पर हम ये देखते हैं कि हमान को जो है सारी यहूदी लोगों को एक दिन में मार गिराना था। And even before that, before Haman, we see, before Haman, or was it after Haman? King David. Before Haman, we see that King David, if I'm not mistaken, or was it after, but doesn't matter. King David, if you read in 1 Samuel 30, the Amalekites attacked the city of David while David was out with his men. देखिए पहले सामुएल 30वां अध्याय है मुझे लगता है, जहां पर जो है अमालेकियों ने जो है जब दाऊद अपने शहर से बाहर था तो उनके शहर पे जो है उन्होंने आक्रमण किया। And they had taken all the wives captive. और उन्होंने जो है सबकी उनकी पत्नियों को उन्होंने बंदीगृह बनाकर ले लिया। And then David had to go fight the Amalekites again and rescue their wives. और जो है इजराइल के लोगों को जो है अमालेकियों से फिर युद्ध करना था ताकि अपनी पत्नियों को, बीवियों को जो है वो वापस ले आ सके। So we see what happens when we disobey God. और हम ये देखते हैं कि क्या होता है जब हम परमेश्वर के वचन को पालन नहीं करते या सुनते नहीं हैं। Now, these Amalekites represent something in our lives that is against God.
ये अमालिकी जो है अपने जीवन में भी कुछ चीजों को जो है वो लोग प्रकट करते हैं या बताते हैं जो परमेश्वर के द्वारा नहीं है। It can be something from your past. शायद ये अपने अपने पिछले जिंदगी से हो सकता है। It can be some habit of yours. शायद ये हमारी कोई स्वभाव हो सकता है। It can be a way of thinking. शायद हमारा सोच हो सकता है। It can be your family that rejects you because you are a Christian. शायद आपका परिवार हो सकता है जो आपको इनकार करे क्योंकि आप ईसाई धर्म जानते या परमेश्वर के पालन कर रहे हो। It might be the culture you grew up with. शायद आपका जो रीति रिवाज होगा जिससे आप पला बढ़कर बड़े आए हो। If God tells you to cut off from everything, you have to cut off. जब परमेश्वर आपसे कहे कि कुछ चीजों से छोड़ जा निकलना है तो आपको उन चीजों से छोड़ निकलना है। Cut off completely. पूरी तरह जो है उस चीज से हमें बाहर निकलना है। Because God wants to show a message through you to the world. क्योंकि परमेश्वर को आपके द्वारा जो है इस संसार को एक संदेशा पहुंचाना है। So I encourage you today to sit with the Lord. मैं आज आपसे यही आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ बैठे And ask Him, which are the Amalekites in my life? और परमेश्वर से हम ये पूछे कि परमेश्वर मेरे जीवन में वो अमालिकी ताकत कौन सा है। Who are those things or thoughts that I still have not completely cut off from my life? जो ऐसी कौन सी चिंता है परमेश्वर, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरह मैंने मेरे जीवन से बाहर नहीं किया है। And cut off completely. और उन चीजों को पूरी तरह मेरे जीवन से आप काट कर बाहर निकालें। Because then and only then will God know that your heart is still towards Him. और तभी परमेश्वर को ये पता चलेगा कि आपका हृदय जो है वो परमेश्वर की ओर है। If you do not know Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो and you want to know Him, अगर आपको वो जानना है and you're not coming to Him because of your culture, because what you are thinking, then that is your Amalekite. अगर आप परमेश्वर की ओर इसीलिए नहीं आ रहे हो क्योंकि आप ये सोच आपका रीति रिवाज आपका उसके वजह से आप नहीं आ रहे हो तो वो आपके जीवन का अमालिकी शक्ति है। So God is asking you today to completely cut off from the Amalekite. परमेश्वर आज आपसे ये पूछ रहा है कि पूरी तरह अमालिकी ताकतों से जो है अपने रिश्ता को काट दे। Give Christ a chance to show you who He is. और परमेश्वर को एक मौका दे ये दिखाने के लिए कि वो कौन है। Give Christ a chance to show how much He loves you. और परमेश्वर को ये एक मौका दे ये पूछने के लिए कितना तक वो तुमसे प्यार करते हैं। And how much He wants to use you to show His power through you. और जो है कितना तक वो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए जो है हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। And if you need help with that, we are here to help you. और अगर आपको उससे मदद चाहिए तो हम आपको मदद करने के लिए यहाँ पर हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। And we continue with this series next week. हम इस वचन के साथ अगले हफ्ते वापस कंटिन्यू करेंगे। And we will see how it is so important to have the right heart in front of God. और ये कितना जरूरी है कि सही हृदय परमेश्वर के सामने होना कितना जरूरी है उसके बारे में हम सोच विचार करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।